ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सत्य क्या है। सत्य को जानो तो सत्य के साथ असत्य लगा हुआ है। असत्य और सत्य के बीच में आखिर है क्या, ये खेल क्या है? क्या असत्य सही होता है या सत्य सही होता है? और इस चीज को जानने के लिए बड़ी ही विडंबना है। हर व्यक्ति के पास अपनी मानसिकता है, हर जीव की अपनी मानसिकता है। सत्य हर जीव के साथ से अपना सत्य है। अराजक तत्वों के लिए अराजकता सत्य है, सात्विक तत्वों के लिए सात्विकता सत्य है, झूठे मक्कारों के लिए झूठ सत्य है। और शिक्षार्थी कहते हैं कि वर्तमान में हम जो कर रहे हैं भौतिक अवस्था में जो है ये सत्य है। बताओ, क्या आपको ये लगता है कि जो इसमें हम लोग घटना चल रही है क्या ये सत्य है? बताइए, क्या ये सत्य लगता है? मोहिनी, क्या ये सत्य लगता है तुमको कि अभी समय हम मौजूद हैं और ये सारा सत्य देखने को मिल रहा है, ये सत्य है? और अगर ये सत्य है, ठीक है, तो सत्य का रूप बदलता है क्या? नहीं बदलता है। तो अभी मोहिनी ने 1 मिनट पहले कहा था ये सत्य है, ये वर्तमान है। अब क्या है? ये वर्तमान है, 1 मिनट बाद का समय ये वर्तमान है। अब वो क्या हो गया? भूत हो गया। वो वर्तमान तो आई नहीं, तो जब वो वर्तमान था तो उसका रूप कैसे बदल गया? यानी कि रूप परिवर्तित हो गया और ये भूतकाल में बदल गया और अब फिर हमारा वर्तमान चालू हो गया। प्रेजेंट की इस घटना को कह रहे हैं, इस समय चल रहा है, लेकिन ये तो बदल जाता है। तो क्या भविष्य हमारा जो सत्य है? भविष्य सत्य है? नहीं। आने वाला भविष्य तो है, क्या वो भी सत्य होगा? सत्य कभी बदलता नहीं है। आप ये कहते हैं तो भौतिक अवस्था तो बदल रही है, भौतिक अवस्था को सत्य मान रहे कि आप बैठी हो सामने, ये सत्य है। और हम जब नहीं रहेंगे, किसी जमाने में हुआ करते थे, तो हमको जो हमको जानते होंगे उनके लिए हम सत्य होंगे। आने वाले समय में, आने वाले पीढ़ियों में, वो पीढ़ियां अपने नजदीक वाली पीढ़ियों को तो समझती होंगी कि ये थे, और उसके पश्चात धूमिल, वो पीढ़ियां धूमिल, क्या वो सत्य रहे? क्या पहले युग था जहां श्री राम जी थे तो कहते हैं कि ये भी सत्य है, लेकिन जहां पर ये बात आती है कि वो सामने नहीं दिख रहा है तो हम कहने लगते हैं कि ये सत्य नहीं है। तो क्या बहुत सारी चीजें दुनिया में हमको दिख रही हैं, क्या वो सत्य है? तो प्रश्न ये है कि मैं आपके सामने एक प्रश्न रख रहा हूं, आप पहचानिए आखिर सत्य है क्या और असत्य क्या है। इन दोनों को पहचानने की कोशिश करना आज से शुरू करता हूं और अपने विचारों को मेरे पास प्रकट करना। हम ये जानना चाहेंगे, हमें मंथन करना चाहेंगे कि आखिर सत्य क्या है। लोग कहते हैं राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, लेकिन वो राम जिसके साथ है तभी तक तो सत्य है। और कहते हैं शरीर में जब तक राम है वही तो सत्य है, जब तक राम है, और राम हटने के बाद में हमारा शरीर मिट्टी हो जाता है, तो यानी कि हमारा शरीर ही सत्य नहीं है। तो इस राम राम सत्य में राम को हम सत्य कह रहे हैं, यानी ये तो सत्य हो सकता है कि जब तक राम है इस शरीर में तब तक सामने सत्य दिखाई दे रहा है। यानी कि यहाँ पर सत्य का मतलब हमने जीवित होने से लगा दिया। जब तक हमारे शरीर में राम है तब तक हम जीवित हैं। यह प्रभु श्री हनुमान जी की भक्ति श्री राम जी के प्रति निष्ठावान होकर के, क्या ये सत्य है? जहाँ निष्ठा की बात आती है, कहते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी आज तक चिरंजीव हैं और मरे नहीं, तो वो केवल भक्ति में श्री राम की लगे हुए कंटिन्यूटी में।
कंटिन्यूटी में हर पल वो प्रभु श्री राम की भक्ति में लगे हुए। और अगर वो प्रभु श्री राम की भक्ति में कंटिन्यू लगे हुए हैं और वो नहीं मर रहे हैं, तो क्या ये सत्य है? ये भी एक विचारणीय प्रश्न है। ये बात तो सामने आ रही है कि पीढ़ियां बदलती चली जा रही हैं, और जिस व्यक्ति की नाम लेकर के पूजा हो रही है, जो कर रहा है वो नहीं मरा अभी तक, उसने अपना शरीर नहीं छोड़ा, और जिसकी पूजा हो रही है वो अपना शरीर छोड़ के चले गए। क्या ये सत्य है? इस सत्य को पहचानने की मंशा हमको देखनी है। क्या प्रभु श्री राम के प्रति उनके द्वारा योग की क्रियाओं के द्वारा, आध्यात्मिक साधना के द्वारा अपने सभी चक्रों को जगाते हुए अपनी सुषुम्ना नाड़ी की सहायता से प्रभु श्री राम की वो निष्ठा जो लगा दी, क्या ये निष्ठा लगाना इन सब क्रियाओं के साथ में, यौगिक क्रियाओं के साथ में अपने जीवन को दीर्घायु करना और चिरंजीव बना देना, अमर कर देना, क्या ये सत्य है? ये पहचानना भी तो हमको जरूरी है। हम मनुष्य योनि में आए हैं, तो सत्यता का अध्ययन हर एजुकेशन में आकर के आप एक्स्ट्रा आध्यात्मिक रूप में आपको करना होगा। गीता का भी आपके मर्म है यहाँ पर। अब आपकी शिक्षा में महाभारत से जो एक प्रभु श्री कृष्ण का प्रवचन गीता है, उनके द्वारा दिया हुआ अर्जुन को उपदेश है, ये आपके सिलेबस में आ गया है नई शिक्षा नीति में। तो क्या उनका दिया हुआ वो उपदेश सत्य है, या फिर उसके अंदर जब हम उसका मर्म जानने की कोशिश करते हैं तो वो मीमांसा सत्य है? मीमांसा के अंदर पाया जाने वाला तत्व, मूल्य, ज्ञान, ये सत्य है। सत्य की गहराई में जब आप जानने की कोशिश करोगे, घुसने की कोशिश करोगे, तो इन सब में आखिर उन्होंने एक ही संदेश दिया था कि कर्म करो, कर्म करना ही सत्य है। क्या और कर्म को कौन हराता है? अगर आप कर्म के प्रति आप थोड़ा सा तिरस्कृत होना शुरू कर दीजिए और इस शरीर में कर्म के प्रति अभिरुचि कम कर दीजिए, आपके अंदर आलस आने लगेगा, ये सरेंडर कर जाएगा। आलस एक ऐसी पहलवान है कि वो बड़े बड़े योद्धा हरा देता है। एक मिनट आप सवेरे 4 बजे उठने की सोचते रहिए, मैं पढ़ाई करूँगा, और फिर रजाई में से निकल ही नहीं रहे, हालत को कर लेंगे, सर भारी हो रहा है, शरीर भारी हो रहा है। क्या वो उस हालत ने आपको हरा दिया? या कुछ कर्म करने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन हाँ, श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म करो, यानी कि अंदर से ये तय करो मुझे कर्म करना है। और कर्म कैसे होगा? रजाई फेंक दी, उठ गए, फटाक से फुर्ती से शरीर की सारी मशीनरी चलानी शुरू कर दी, और आलस महायोद्धा हार गया। क्या आपने शरीर की सारी इंद्रियों को चला दिया? क्या ये सत्य है? इस सत्य के मर्म को जानेंगे आप। एक बार मैंने आपको थोड़ा जगाने की कोशिश की, फिर अगली बार में आपके विचारों को भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सत्य की पाठशाला एक्स्ट्रा चलती रहेगी डॉक्टर त्रिपाठी सर के साथ। गुड लक।